कैसे हुई भगवान श्री राम की मृत्यु? क्या सच में भगवान श्री राम की मृत्यु हुई है? अगर हुई भी है तो कहाँ हुई है? तो दोस्तों, जानने के लिए देखते रहें हमारे इस वीडियो को अंत तक। तो स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी टीवी हिंदी पर। दोस्तों, हमारे और आपके परम पूजनीय भगवान श्री राम को भला कौन नहीं जानता। जब भी बात आती है रामायण की, तब प्रभु श्री राम की छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। दोस्तों, श्री राम को विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और पुराणों व शास्त्रों में भी उनकी महिमा का बखान होता है। त्रेता युग के पालनहारे प्रभु श्री राम को भक्त आज भी पूरे श्रद्धा भाव से पूजते हैं और उनकी भक्ति में सराबर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां भी है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अनसुनी कहानी में से एक है श्री राम की मृत्यु से जुड़ी हुई कथा। आप सभी के मन मस्तिष्क में भी कई बार ये प्रश्न जरूर आया होगा कि श्री राम जब भगवान का ही अवतार थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लगभग अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पूरा होने को है। दोस्तों, पूरा देश अभी राममय है। देश में भव्य राम मंदिर की गूंज है, जिसका आज से कुछ आने वाले दिनों में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान समारोह होगा। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां भी है जो हमें आश्चर्यों से भर देती है। दोस्तों, आपने श्री राम जन्म की कथा तो सभी ने सुनी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म कैसे और कब हुई थी। दोस्तों, रामायण और अन्य पुराणों के मुताबिक प्रभु श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था, जो अभी हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। अब आप जान गए होंगे कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुई और कैसे हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आइए जाने प्रभु श्री राम की मृत्यु से जुड़ी कथाओं के बारे में। दोस्तों, विभिन्न कथाओं और पुराणों में बताई गई बातों में यही से भगवान श्री राम की मृत्यु की अवधारणा दी गई है। दोस्तों, जब भगवान श्री राम लंकापति रावण के वध करने के बाद अपने भाई लक्ष्मण और माता देवी सीता के साथ अयोध्या लौटे, तब फिर से उन्होंने अयोध्या में अपना राजपाट संभाला। चलिए जानते हैं दोस्तों, इन कथाओं और पुराणों में भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे बताई गई है। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के मन में यह सवाल भी आता होगा कि अगर भगवान श्री राम को भगवान या लॉर्ड रामा की संज्ञा दी गई है तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। दोस्तों, ये अलग ही विषय है कि भगवान की मृत्यु कैसे हो सकती है। दोस्तों, श्री राम जी की मृत्यु से जुड़ी प्रचलित कथाओं और कहानियों में दो थ्योरी प्रमुख है, जिसमें पहली कथा के अनुसार जब सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, उसके बाद जब वह श्री राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तब उन्होंने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंपा और धरती में समा गई। जिसके बाद श्री राम जी बहुत आहत हुए। माता सीता के जाने से प्रभु श्री राम बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ली। दोस्तों, अभी जिस सरयू नदी की बात की जा रही है, वह वर्तमान में उसे गौरी गंगा शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी हमारे उत्तराखंड राज्य और अयोध्या से बहती हुई जाती है। दोस्तों, इसकी दूसरी कथा और भी रोचक है। वो कैसे, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने धरती पर 1000 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शासन किया। अपने इस लंबे शासनकाल में भगवान राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम जब अपना अवतार काल समाप्त करके एक ऋषि का रूप धारण करके आए, तब काल यानी यमराज भी एक ऋषि के रूप में आए और उन्होंने राम जी से बात करने का आग्रह किया और श्री राम जी बात करने के लिए राजी हो गए। तब श्री राम ने काल से कहा कि हमारे इस वार्तालाप में कोई हमारे बीच न आए। दोस्तों, उस समय प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से कहा कि वो एकांत चाहते हैं और काल से वार्तालाप करना चाहते हैं, इसलिए आप दरवाजे पर खड़े हो जाए जिससे कोई अंदर प्रवेश न कर सके। दोस्तों, उस समय के एक जाने माने व बहुत ज्ञानी एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिसे ऋषि दुर्वासा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस वार्तालाप के समय ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और राम जी से मिलने का आग्रह करने लगे।
दोस्तों भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को आदेश दिया था कि इस वार्तालाप में किसी भी तरह का व्यवधान न पड़े। श्री राम की इच्छा अनुसार लक्ष्मण जी अपना काम कर रहे थे, लेकिन दोस्तों लक्ष्मण के मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा नहीं माने और क्रोधित होकर बात करने लगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से बचने के लिए कमरे में प्रवेश कर गए जहां श्री राम वार्तालाप कर रहे थे। दोस्तों ये देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत क्रोधित हो गए और श्री राम भी लक्ष्मण पर कुपित हो गए और उन्हें मृत्यु दंड न देकर देश से निकलने का आदेश दे दिया। दोस्तों श्री राम के इस बात से लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा और लक्ष्मण जी के लिए वह भी मृत्यु समान ही था और उन्होंने फैसला लिया कि वह सरयू नदी में समाधि लेंगे। इसलिए वो सरयू नदी में समा गए और शेषनाग का रूप धारण कर लिया। दोस्तों लक्ष्मण भाई की जल समाधि से आहत होकर श्री राम ने भी जल समाधि का निर्णय लिया और वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु का अवतार ले लिया। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। दोस्तों वास्तव में ये कथा भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी सबसे रोचक कथाओं में से एक है और ये प्रभु श्री राम के मनुष्य रूप को त्याग कर वापस विष्णु रूप में आने के बारे में बताती है। दोस्तों आपको भगवान श्री राम की मृत्यु से जुड़ी इन कथाओं में से कौन सी थ्योरी आपको अच्छी लगी, आप हमें बता सकते हैं। व दोस्तों आप इस पर क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। वह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इन्फिनिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।